Hello everyone, this is question 8 of exercise 8.1 class 10 trigonometry and let's read the question. If 3 cot a is equal to 4, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम cot a की वैल्यू निकाल सकते हैं, that will come as 4/3. Then check whether this is equal to cos square a minus sin square a or not. तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं. तो हमें क्या करना होगा, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस को प्रूफ करना है. सो इधर हमारे पास गिवन क्या है, जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं. कॉट ए इज़ इक्वल टू 4/3 गिवन है. सो कॉट ए होता क्या है, वैसे ये होता है b/p. तो हम अपना हाइपोटेन्यूज पहले निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज, एंड फिर हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए ये जो वैल्यूज़ हैं उधर पुट करके हम इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे. तो देखो कैसे होगा. सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं बेस और परपेंडिकुलर को. सो लेट बेस बी व्हाट, हमारा जो बेस है वो आ जाएगा 4x को, क्योंकि ये रेशो में है ना. सो रेशो में है तो हम इसको लेट कर रहे हैं. बेस को 4x कर लिया एंड जो परपेंडिकुलर है, जो आपका परपेंडिकुलर है उसको लेट कर रहे हैं वॉट, ये 3 है इधर, तो ये हो जाएगा 3x. सो हाइपोटेन्यूज के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं. तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये ट्राइंगल दे दिया है, तो ये ट्राइंगल देख के आप लगा लो. ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू वॉट, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी तो निकालना है क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू. नाउ अब ए सी क्या है, तो उससे पहले ना हमें ये देखो, ये है हमारा एंगल ए जिसको हमने रेफरेंस एंगल माना है, एंगल ऑफ रेफरेंस, ठीक है. दैट इज़ कॉट ए इज़ इक्वल टू 4/3. तो एंगल ए के लिए बेस क्या है, बेस हमारे पास ये साथ वाला साइड ए सी है, तो ये हो जाएगा 4x. एंड परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है. सो हमारे पास ए सी क्या आ गया, 4x, एंड ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बी सी क्या आ गया, 3x, एंड ये हो जाएगा होल स्क्वायर. नाउ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. एंड ए बी इज़ वॉट, ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास था 4x और 3x. सो 4x होल स्क्वायर क्या है, 16x स्क्वायर, और 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 25x स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि ये ए बी स्क्वायर था तो अगर स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर. तो हमारे पास आंसर आया 5x, राइट. तो ए बी की वैल्यू हो जाती है 5x. नाउ तीनों साइड्स की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है. सो अब हम प्रूव कर सकते हैं. पहले एल एच एस को लेते हैं, एंड एल एच एस को लेके हम कुछ वैल्यू निकालते हैं, फिर हम आर एच एस को लेंगे और आर एच एस को लेके कुछ वैल्यू निकालेंगे. अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आई, यानी कि हाँ ये क्या है, ये सही है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही है. सो लेट्स प्रूव इट. 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और नीचे था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, राइट. तो ये हो जाएगा 10 क्या होता है, 10 होता है p/b. तो इसका p/b करेंगे. वी हैव दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस p/b क्या होगा, तो p/b हमारे पास, क्योंकि ये हम एंगल मान रहे हैं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर दैट इज़ दिस, तो 3x/4x हो जाएगा, राइट. तो ये है 3x/4x, एंड इसका होल स्क्वायर, ठीक है. तो 10 स्क्वायर ए हो गया, एंड अपॉन वही सेम बस प्लस लिख दो, एंड दिस इज़ 3x/4x, और ये हो गया होल स्क्वायर. सो इसको आप सॉल्व करो एंड यू विल गेट व्हाट, 1 माइनस ये है 9x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये है 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर, एंड एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन में 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन में फिर 16x स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा, बस फ़र्क क्या है बीच में प्लस आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर. नाउ दिस इज़ इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो, ये है 7x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन ये आएगा 25x स्क्वायर अपॉन
अगेन 16x²। देखो 16x² से 16x² कैंसिल एंड यू विल गेट 7x² अपॉन 25x² जो कि आपका LHS की वैल्यू आई है। तो ये है LHS, राइट। सो लेट अस मार्क दिस एज LHS। ऑल राइट, नाउ अब हम RHS पे चलते हैं। एंड RHS सबसे पहले हमारे पास था क्या, RHS था cos² माइनस sin²। cos² क्या होता है B/H और sin² होता है P/H। तो इधर हमारे पास जो h है हमने निकाला था क्या, h की वैल्यू आई थी 5x, तो 5x h की वैल्यू आ गई थी। एंड येस यू कैन फाइंड नाउ। सो cos² हो जाएगा, बेस है 4x एंड हाइपोटेन्यूज है 5x, sin² हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे एंड sin² हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर है 3x अपॉन 5x। तो हमने ये कर लिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 4x अपॉन 5x और 3x अपॉन 5x को लेके। सो यू हैव, तो ये था हमारे पास cos² माइनस sin²। सो दिस इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 5x का होल स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 5x का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा 16x² और नीचे 25x², राइट। एंड दिस माइनस ये हो जाएगा 9x² और अगेन 25x²। सो बेसिकली ये हो जाएगा क्या, 16x² में माइनस कर देंगे 9x² तो हमारे पास आ जाएगा 7x² और नीचे 25x²। तो बेसिकली ये x² से x² कैंसिल एंड यू विल गेट 7/25 जो कि आपका RHS का वैल्यू आना था, राइट। तो येस हमने दोनों की वैल्यू निकाली है, दोनों का जो वैल्यू आया है दैट इज़ व्हाट 7/25। सो आई होप आपको ये समझ आया क्वेश्चन कि कैसे करना था। दोनों के हमने क्या निकाला, वैल्यूज़ निकाला, 7/25 आ गया। सो येस दिस इज़ इक्वल टू दिस, वी हैव चेकड इट। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने क्या किया था। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाला एंड हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी थी। तो tan² और cos² और sin² में वैल्यूज़ को पुट करके हमने दोनों साइड को देख लिया कि इक्वल है या नहीं, और हाँ इक्वल है। सो येस ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिया। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर दो। आपको क्वेश्चन 9 की जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।